सुप्रभात दोस्तों, बच्चों। आज मैं आपकी हिंदी टीचर अनुपमा मैम आप लोगों को हिंदी पढ़ाऊंगी। चैप्टर 1 गुरु को प्रणाम। क्या है गुरु को प्रणाम? उसका क्वेश्चन आंसर है, सोचिए और उत्तर दीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हम किसको प्रणाम करते हैं? बच्चों, हम किसको प्रणाम करते हैं? तो हम आंसर क्या देंगे? हम गुरु को प्रणाम करते हैं। कविता के अनुसार हम किसको प्रणाम करते हैं? तो हम गुरु को प्रणाम करते हैं। ये आपको याद रखना है। पहला क्वेश्चन ये है, हम किसको प्रणाम करते हैं? तो हम गुरु को प्रणाम करते हैं। हम किसको प्रणाम करते हैं? हम गुरु को प्रणाम करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, गुरु का काम क्या है? आप लोगों को मैंने क्लास में पढ़ाया ना, गुरु का काम क्या है? तो गुरु का काम विद्या देना है। क्या है? गुरु का काम विद्या देना है। इसे आप लोग अच्छे से याद करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, हम किसको सिर झुकाते हैं? हम किसको सिर झुकाते हैं? हम गुरु को सिर झुकाते हैं। कविता के अनुसार कविता में बोला गया है कि हम किसको सिर झुकाते हैं? तो कविता में बताया गया है कि हम गुरु को सिर झुकाते हैं। ये चैप्टर 1 का आपका पहला चैप्टर का ही आपका क्वेश्चन है, जो कि आपकी कविता है, गुरु को प्रणाम। गुरु को प्रणाम। इसका फिर से मैं एक बार और रिपीट करती हूँ, आप लोग मेरे साथ इसको बोलेंगे। हम किसको प्रणाम करते हैं? हम गुरु को प्रणाम करते हैं। किसको प्रणाम करते हैं? हम गुरु को प्रणाम करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, गुरु का काम क्या है? गुरु का काम क्या है? गुरु का काम विद्या देना है। गुरु का काम विद्या देना है। तीसरा क्वेश्चन है, हम किसको सिर झुकाते हैं? हम किसको सिर झुकाते हैं? हम गुरु को सिर झुकाते हैं। हम गुरु को सिर झुकाते हैं। इस कविता का क्वेश्चन आंसर आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा। दूसरे चैप्टर पे हम आते हैं। दूसरा पार्ट है आपका सच्ची दोस्ती। सच्ची दोस्ती कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। आप लोगों ने बहुत ही मजे से उसे पढ़ा और सुना, है ना। कोयल और मैना की दोस्ती की कहानी थी और उसमें एक अजगर भी था, है ना। तो आज हम उसी का क्वेश्चन आंसर पहले कौन में है, सोचिए और उत्तर लिखिए। सोचने के बाद उसका जवाब देना है बच्चों, है ना। तो आम का पेड़ कहाँ था? आम का पेड़ कहाँ था? उस कहानी में आम का पेड़ कहाँ था बच्चों? तो आम का पेड़ जंगल में था। कहाँ था? आम का पेड़ जंगल में था। आम का पेड़ जंगल में था। अब देखिए यहाँ पे है, कोयल कैसे स्वभाव की थी? कोयल कैसे स्वभाव की थी? कोयल तो बहुत ही दयालु स्वभाव की थी, है ना। वो दूसरों की सेवा करती थी, दूसरों के लिए, दूसरों पे परोपकार करती थी। तो कोयल दयालु स्वभाव की थी। तीसरा क्वेश्चन है, बीमार मैना की सेवा किसने की? तो जैसे कि इस कहानी में ही है कि परोपकार दयालु कौन है? जो परोपकार दयालु है, अजगर तो मदद करने आएगा नहीं, तो कौन मदद करने आया? तो कोयल। तो बीमार मैना की सेवा किसने की? तो बीमार मैना की सेवा कोयल की। बीमार मैना की सेवा कोयल की, क्योंकि वो दयालु थी और वो उसकी सच्ची दोस्त थी। कोयल पेड़ की जड़ पर क्यों बैठ गई? कोयल पेड़ की जड़ पर क्यों बैठ गई? कोयल थकने के कारण वो ज्यादा उड़ नहीं सकी, इसीलिए पेड़ की जड़ में बैठ गई। कोयल थक के आई थी अपनी बीमार मैना की सेवा करके, तो थक गई थी और इतना ज्यादा थक गई थी कि वो पेड़ के जड़ में ही जाके बैठ गई, है ना। तो कोयल पेड़ की जड़ में क्यों बैठ गई? तो कोयल थकने के कारण वो ज्यादा उड़ नहीं सकी, इसीलिए पेड़ की जड़ में बैठ गई। इसको एक बार फिर से हम रिपीट करेंगे। आम का पेड़ कहाँ था? आम का पेड़ जंगल में था। आम का पेड़ जंगल में था। कोयल कैसे स्वभाव की थी? कोयल दयालु स्वभाव की थी। कोयल दयालु स्वभाव की थी। बीमार मैना की सेवा किसने की? बीमार मैना की सेवा कोयल ने की। बीमार मैना की सेवा कोयल ने की। कोयल पेड़ की जड़ में क्यों बैठ गई? कोयल पेड़ की जड़ में क्यों बैठ गई? कोयल थकने के कारण वो ज्यादा उड़ नहीं सकी, इसीलिए पेड़ की जड़ में बैठ गई। इसीलिए पेड़ की जड़ में बैठ गई। तो चैप्टर 1 में आप लोगों ने पढ़ा गुरु को प्रणाम और दूसरा है सच्ची दोस्ती। इस कहानी को आप लोग अच्छे से रीड कीजिएगा और इसका क्वेश्चन आंसर अच्छे से लर्न करके आइएगा। थैंक यू।